हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और कैसे क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे क्लास 8th लेवल पर। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 साइड्स। क्वाड्स मीन्स 4, मीन्स क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो 4 साइड से बाउंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, it is a quadrilateral because it has 4 sides A, B, B, C, C, D and A, D। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या पार्ट होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां पर दो साइड्स आपस में मीट होती हैं। तो A, B, C, D ये हमारे वर्टिसेस हैं। देन अपोजिट साइड्स, जो आमने सामने की साइड होती है उनको अपोजिट साइड कहते हैं। AD के अपोजिट साइड्स BC है और AB के अपोजिट साइड्स CD है। साइड्स बेटा कौन सी होती हैं? 4 साइड्स है, AB, BC, CD एंड DA। एडजेसेंट एंगल्स, बच्चों एंगल्स होते क्या है? जहां पर भी दो लाइन आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में जो झुकाव होता है या जो बेंडिंग होती है उसे क्या कहते हैं? हम एंगल कहते हैं। सो हमारे पास 4 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। फिर बात करते हैं बच्चों अपोजिट साइड हो गई एडजेसेंट एंगल। किसी भी एक साइड पर जो दो एंगल बनते हैं उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे देखिए इस साइड पर दो एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये इसके एडजेसेंट एंगल हो गए। इस साइड पर दो एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये भी इसके एडजेसेंट एंगल हो गए। तो जब भी किसी साइड पर दो एंगल बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम एडजेसेंट एंगल। अपोजिट एंगल, D के लिए अपोजिट एंगल B होगा और A के लिए अपोजिट एंगल C होगा। डायगोनल्स, जब भी हम अपोजिट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो बच्चों डायगोनल्स बन जाते हैं। सो यहाँ पर AC एक डायगोनल है और दूसरा आपका BD डायगोनल है। सो बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स में वर्टिसेस भी होती हैं, साइड्स भी होते हैं, एंगल्स भी होते हैं और डायगोनल्स भी होते हैं। क्वाड्रिलेटर होता क्या है? एनी क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अब कुछ क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम जो होता है हमेशा वो 360 डिग्री होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए तो उस फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन n-2 इंटू पाई। मीन्स अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3। तो फॉर्मूले में एन की जगह 3 रख दीजिए। 3 - 2 इंटू पाई मीन्स पाई मीन्स 180 डिग्री। इसीलिए ट्राइंगल में एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप बात कर लीजिए क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइड्स है तो एन की वैल्यू 4 रख दीजिए। 4 - 2 इंटू पाई मीन्स 2 पाई मीन्स 180 मीन्स 360। तो जो कोई भी पॉलीगन अगर है और उसमें आपको साइड्स उसकी गिवन है तो आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू रख करके उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हम पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एन की वैल्यू 3 रखी तो 3 - 2 1 आया और पाई की वैल्यू 180 होती। सो ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम बच्चों हमेशा 180 होता है। और क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं तो n-2 था तो हमने यहाँ पर 4 रख दी वैल्यू, क्योंकि 4 साइड से। तो 4 - 2 जब हमने कर दिया तो हमारे पास आया 2 पाई मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? 360 डिग्री। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम हमेशा जो होता है वो 360 ही होता है। एक प्रॉपर्टी और आती है बच्चों कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। मीन्स क्वाड्रिलेटरल में जैसे मान लीजिए एक एंगल A है, ये B है, ये C है और D है। इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया और इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। तो अगर इन एक्सटीरियर को आप ऐड करेंगे तब भी इनका सम 360 ही आता है। मीन्स क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर का सम दोनों का सम बेटा 360 ही होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बच्चों वो होता है जिसमें ऑल 4 एंगल्स जो होते हैं वो सभी लेस देन 180 डिग्री होते हैं। मीन्स जैसे देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेट नहीं है, मीन्स यहाँ कोई भी एंगल 180 डिग्री नहीं है। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल 4 एंगल्स 180 से छोटे होंगे डेट मीन्स वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। बात करते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल की। तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें
एक एंगल 180 से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये एंगल जो बच्चों है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस लेके मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम एंगल बेस्ड क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया गया है कि थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो हमें मालूम है कि फोर एंगल्स का सम कितना होता है 360। सो अब लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। सो 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स अगर निकालना है तो उसको लेस करा दीजिए। 5 + 6 11, 11 + 8 19। सो माइनस करा लीजिए, मीन्स 70 डिग्री। इस तरह से बच्चों आप इसका सम निकाल सकते हैं 170 डिग्री। इस तरह से बच्चों आप इसका सम निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कभी भी अगर तीन एंगल दिए गए होंगे और चौथा एंगल आपको निकालना होगा तो उनको ऐड करके 360 से आप कंपेयर करा दीजिए तो आपको फोर्थ एंगल मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों और देखिए, फोर एंगल रेशियो 3:4:5:6 मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल इस रेशियो में है, तो आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं एंगल्स हमारे क्या होंगे 3x, 4x, 5x, 6x। इनको ऐड कर लीजिए 3x + 4x + 5x + 6x इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर लीजिए 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18x इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इक्वल्स टू 20 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू 20 आ गई। सो 3x का होगा बच्चों 60, 4x का होगा बच्चों 80, 5x कितना होगा बच्चों 100 एंड 6x कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। मीन्स इस तरह आप एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल आपका 120 डिग्री है, ये वाला 150 डिग्री है, ये x डिग्री है और ये 2x डिग्री है। आपको यहाँ पर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो उसको ऐड करा देंगे हम 120 डिग्री, 150 डिग्री, 2x प्लस x इक्वल्स टू 360। सो ऐड कर लीजिए बच्चों, हो जाएगा 270 डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 360 माइनस 270 मीन्स 90 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 90/3 मीन्स 30 डिग्री। तो अगर एंगल x निकालना था तो 30 हो जाएगा, ये निकालना था मीन्स 60 हो जाएगा। तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल में चाहे रेशियो गिवन हो या आपको थ्री एंगल्स गिवन हो, फोर्थ निकालना हो, तो आप क्या करेंगे हमेशा उन एंगल्स को ऐड करके 360 से कंपेयर करा देंगे और वहां से आप रिस्पेक्टिव एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं और उसकी हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे और अदर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बट उसके पहले हम आपको मैंने बताया था अभी कि दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हम ये आपको बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप कौन कौन से होते हैं जो कॉन्वेक्स के अंदर आते हैं, जिनमें सभी एंगल्स 180 से छोटे होते हैं। बच्चों ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, एंड ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर।
सेकेंड थिंग, इसी को थोड़ा हम टिल्ट कर देते हैं, मीन्स यहाँ से थोड़ा सा धक्का मार देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। साइड्स वही रहेंगी, इक्वल एंड पैरेलल, ये भी रहेगी इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, मीन्स डायगोनल AC और BD इक्वल नहीं होता है। और कोई भी एंगल बच्चों यहाँ 180 डिग्री नहीं होता है, या 90 डिग्री भी नहीं होता है। और अपोजिट एंगल यहाँ इक्वल होते हैं, मीन्स क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी होती है। अब बात करते हैं थर्ड, ये बच्चा पैरेललोग्राम था। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, मीन्स AB BC CD DA ये सभी साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। और सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और AC और BD साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, बाइसेक्ट भी करती है। इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करा देते हैं बच्चों तो ये रोम्बस बन जाता है। इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। यहाँ साइड्स इक्वल थी बट एंगल 90 डिग्री थे, यहाँ पर साइड्स इक्वल है बट एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों ये हमारा स्क्वायर हो गया और ये हमारा हो गया रोम्बस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें एक पेयर पैरेलल होता है और बाकी नॉन पैरेलल होते हैं। तो बच्चों ये कुछ टाइप्स थे क्वाड्रिलेटरल्स के। अब इनमें क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल दिया गया हमें यहाँ पर ABCD और गिवन है कि एंगल C 50 डिग्री है। क्या है, एंगल C 50 डिग्री है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। और ये साइड्स और ये साइड्स पैरेलल है। तो जब दो पैरेलल साइड्स होती हैं तो उनके बीच में जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल A और एंगल B दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल A आपको पता है, एंगल B आपको निकालना है। तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री होगा बच्चों तो उसका अपोजिट एंगल भी 130 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक एंगल अगर गिवन है तो बाकी एंगल फाइंड कर सकते हैं। अपोजिट वाले इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ये एंगल जो गिवन है बच्चों 4x माइनस 15 है। ये वाला एंगल जो है बेटा वो 5x माइनस 3 है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया कि ये साइड पैरेलल होती है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। मीन्स एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री होगा। आप ऐड करा लीजिए 4x माइनस 15 प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 4 9x माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इक्वल टू माइनस कर लीजिए 180 माइनस 18, सो ये 2 आ जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा आपके पास 17 माइनस 1 16। आपको निकालना है वैल्यू यहाँ से x की, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए आप। इसको 9 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। मीन्स आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए और आपको उनके एक्चुअल एंगल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको कोई भी वैल्यू एक भी एंगल गिवन है तो उसकी हेल्प से आप बाकी एंगल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया बेटा, एक
पैरेललोग्राम है और इसमें पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स गिवन है, और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो भी गिवन है। तो मीन्स मान लीजिए बड़ी साइड ये है तो ये 3x होगी और ये वाली 2x हो जाएगी। तो जब पैरेलल अपोजिट होती है, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, और जितनी ये उतनी ये भी होगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स सेम होती, पैरेलल होती हैं। तो ऐड कर दीजिए सबको, 3x 2x 2x 3x इक्वल टू 20 डिग्री, तो 5 of 5 10x इक्वल टू 20x इक्वल टू 2, और वैल्यू पुट कर दीजिए, डेट मीन्स 6 होगी और ये वाली आपकी साइड 4 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों भी क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, PQRS। ये वाला बच्चों एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल सी है। आपको इसमें निकालना क्या है, यहाँ पर आपको एंगल ए बी सी निकालना है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात, अभी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है। तो एंगल ये और ये एंगल ये कैसे होंगे, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 40 डिग्री है तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, 40 डिग्री ही होगी, ठीक है। और ये वाला एंगल बच्चों 70 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है अपोजिट वाला, ये वाला भी एंगल इसी के इक्वल हो जाता है। कैसे? अगर ये वाला देखिए आप, सब एंगल कितना है आपका, ये आपका एंगल 70 डिग्री है, तो ये वाला बच्चों कितना हो जाएगा 110। और हमने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल ए भी कितना होगा, 110 होगा। अब बात करते हैं एंगल सी की। तो एंगल्स देखिए, ये एंगल बी और एंगल सी इंटीरियर है और 70 उसका एक्सटीरियर है, यानी बी एंगल और सी का सम कितना होगा, 70 डिग्री आएगा। ऑलरेडी हम बी निकाल चुके हैं, तो सी कितना हो जाएगा, 40 माइनस कर देंगे, मीन्स 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चंस को इजीली क्लास 8th लेवल पे सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बच्चों ऐसे ही मेरे वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहेंगे और आप इसका बेनिफिट्स लेते रहेंगे। थैंक यू।